Good morning student. Today we are going to continue our fifth lesson temperature. Here some experiment is given to us. Let us perform an experiment to see that there is a difference in the heating and cooling of land and water. यहाँ पर हमें क्या बताया जा रहा है कि एक्सपेरिमेंट दे रहे हैं। उस एक्सपेरिमेंट में हमें दिया जा रहा है कि जो लैंड है, जो ज़मीन है और जो पानी है, उनके हीट होने में और कूल होने में कुछ डिफरेंस है। ज़मीन और पानी जो है वो हीट होना यानी गर्म होना और उनका ठंडा होना, इसके बीच में का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस हम इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझेंगे। डू इट योरसेल्फ। टेक 2 pots ऑफ द सेम साइज एंड फिल देम विथ वाटर इक्वली। यहाँ पर एक्सपेरिमेंट में फिगर 5.4 में आपको पिक्चर दिया है। एक गर्ल है, एक बॉय है, दोनों ने सेम साइज़ के पॉट लिए हैं। दोनों पॉट में हमें क्या करना है, इक्वल वाटर डालना है। एक जैसा उन पॉट को हमें पानी से भरना है। एट सनराइज कीप वन ऑफ द पॉट्स इनसाइड द हाउस एंड द अदर वन आउटसाइड। सवेरे मॉर्निंग में हमें क्या करना है, 2 सेम साइज़ के पॉट लेने हैं। दोनों पॉट में इक्वल वाटर हमें फिल करना है, इक्वल वाटर हमें डालना है। और सनराइज़ के समय एक पॉट को हम क्या करेंगे, घर के अंदर ही रखेंगे। एक पॉट जिसमें हमने पानी फिल किया है, पानी डाला हुआ है, वो हमें घर के अंदर रखना है। और दूसरा जो पॉट है वो हमें क्या करना है, बाहर सूरज की रोशनी में, सनराइज में हमें वो रखना है। See that it remain in the sun all the time as shown in figure 5.4b। और जिस पॉट को हम बाहर रखेंगे, जिस पॉट को हम बाहर रखेंगे सन की रोशनी में, वो पॉट दिन भर उसके ऊपर सूरज की रोशनी आनी चाहिए। दिन भर जो है वो सन में ही होना चाहिए, दिन भर वो रोशनी में ही होना चाहिए। ये हमें ध्यान देना है, जैसे यह फिगर 5.4b में बताया है। एक में जो गर्ल है वो घर के अंदर पॉट रखती है और दूसरा बॉय जो है वो पॉट बाहर रखा है, जहाँ पर सूरज की रोशनी पूरे सूरज ढलने तक रहेगी। In the afternoon, walk barefoot on the floor inside the house and feel the temperature of the floor। अब वो एक्सपेरिमेंट आगे हमें क्या करना है कि आफ्टरनून के टाइम पे, दोपहर के टाइम पे हमें क्या करना है, बिना चप्पल पहने, बेयरफुट मीन्स बिना चप्पल वगैरह पहने, हमें हमारे घर की ज़मीन पर, घर की फर्श पर चलना है। और चलते वक्त हमें क्या महसूस होता है, हमारे पैरों को क्या महसूस होता है, या घर के फ्लोर का जो टेम्परेचर है वो हमें क्या करना है, फील करना है। आफ्टरनून के वक्त हमें बिना चप्पल पहने घर के फर्श पे चलना है और उस वक्त हमें क्या महसूस होता है, टेम्परेचर क्या महसूस होता है, वो फील करना है। फील द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन द पॉट इनसाइड। उसी वक्त जो पानी हमने मॉर्निंग में अपने घर के अंदर रखा है, उस पानी में भी हमें हाथ डालकर देखना है कि उसका टेम्परेचर कैसा है, वो पानी कैसा है, गर्म है, ठंडा है। मॉर्निंग को जो हमने पानी घर के अंदर रखा था उसे भी हमें चेक करना है, उसे भी देखना है कि उसका टेम्परेचर कैसा है। परफॉर्म द सेम एक्टिविटी आउटसाइड द हाउस। घर के बाहर भी हमें सेम एक्टिविटी करना है। मीन्स पहले हमने घर के अंदर क्या किया, आफ्टरनून के टाइम पे बेयरफुट हम हमारे घर की फर्श पर चले। हमने देखा कि हमारे पैरों को क्या फील होता है, टेम्परेचर फ्लोर का कैसा है। उसके बाद में जो हमने मॉर्निंग के टाइम पे पॉट घर के अंदर रखा था जिसमें पानी डाला हुआ था, उसका टेम्परेचर भी हमने चेक किया है। अभी ये सेम एक्टिविटी हमें क्या करनी है, घर के बाहर करनी है। घर के बाहर भी हमें क्या करना है, गेट द फील ऑफ द टेम्परेचर ऑफ लैंड एंड द वाटर कीप इन द सन। घर के बाहर भी हमें क्या करना है, जो जैसे हम घर के अंदर फर्श पे चले वैसे ही हमें घर के बाहर भी ज़मीन पर बेयर फुट चलना है, बिना चप्पल पहने हमें घर के बाहर चलना है।
और उसके साथ साथ जो पानी हमने वहाँ पर मॉर्निंग से बाहर रखा हुआ है उस पानी को भी हमें हाथ डालकर चेक करना है कि उसका टेम्परेचर कैसा है। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस अबाउट द टेम्परेचर्स ऑफ लैंड एंड वाटर। अब हमने घर के अंदर जो लैंड और वाटर का टेम्परेचर चेक किया है, जो टेम्परेचर हमने नोट किया है वो, और घर के बाहर लैंड और वाटर का जो हमने टेम्परेचर नोट किया है वो हमें ऑब्जर्व करना है। हमें देखना है कि उसमें कुछ डिफरेंस है क्या। डू दिस अगेन अराउंड 7 इन द इवनिंग। फिर हमें 7 बजे के आसपास, इवनिंग में फिर से हमें 7 बजे के आसपास क्या करना है, यही एक्टिविटी करनी है। मीन्स घर के अंदर बेयरफुट चलना है, घर के अंदर के पानी का टेम्परेचर चेक करना है, और फिर उसके साथ साथ हमें वही एक्टिविटी घर के बाहर भी करनी है। मीन्स हमें घर के बाहर भी 7 बजे इवनिंग को बेयरफुट चलना है और पानी का टेम्परेचर बाहर के चेक करना है। नाउ यू कैन रिमूव द पॉट्स। उसके बाद हमें पॉट्स निकाल देने हैं। डिस्कस ऑल द ऑब्जर्वेशंस यू हैव नोटेड इन द क्लास। फिर ये एक्सपेरिमेंट घर पे करने के बाद क्लास में जब हम आएंगे तब हमें ये सभी ऑब्जर्वेशन क्लास में डिस्कस करना है कि हमें क्या फील हुआ था जब हमने एक्सपेरिमेंट किया। Always remember, we normally think that air gets heated due to the sun rays, and because of the hot air the land and water get heated. हमें नॉर्मली ऐसे लगता है कि हवा जो होती है, एयर जो होती है वो सनरेज की वजह से गर्म होती है। वो उसे हीट क्यों मिलती है, सनरेज की वजह से वो गर्म होती है। एंड बिकॉज ऑफ द हॉट एयर, और हवा गर्म होने की वजह से एयर जो है वो गर्म होती है, और वो गर्म होने की वजह से लैंड और वाटर गर्म होते हैं। ऐसा हम जनरली सोचते हैं, नॉर्मली हम ऐसा सोचते हैं कि पहले हवा गर्म होती है और हवा गर्म होने की वजह से फिर ज़मीन और जो वाटर है वो गर्म होते हैं। बट इन रियलिटी व्हाट हैपन्स इज़ एज फॉलोज। लेकिन जैसा हम सोचते हैं क्या सच में वैसा होता है? हम जैसा सोचते हैं उससे अलग कुछ होता है। वो कैसे होता है हमें दिया है। फर्स्ट, लैंड एंड वाटर गेट हीटेड ड्यू टू सनरेज। सबसे पहले हमें ये समझना है अभी कि हवा गर्म नहीं होती है। सबसे पहले ज़मीन और जो वाटर होता है वो सनरेज की वजह से गर्म होते हैं, और वो गर्म होने की वजह से क्या होता है, लेटर दे रेडिएट इनटू द एटमॉस्फेयर। जब लैंड और वाटर गर्म होते हैं तो वो गर्म होने के बाद वो एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाते हैं। दैट हीट दे हैव एब्जॉर्ब, दे रेडिएट इनटू द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में वो रेडिएट होते हैं। द हीट दैट दे हैव एब्जॉर्ब, जो हीट उन्होंने वहाँ पर सनरेज से एब्जॉर्ब की है उस हीट को वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में रेडिएट करते हैं। एज अ रिजल्ट द लेयर ऑफ एयर क्लोज टू द सरफेस गेट्स हीटेड। अब उनके इस रेडिएशन की वजह से क्या होता है, अर्थ के सरफेस के पास में जो हीट है, अर्थ के सरफेस के पास में जो एयर की लेयर होती है, जो सबसे क्लोज है अर्थ के सरफेस के पास में, वो सबसे पहले गर्म होती है। द हीट गेट्स ट्रांसफर्ड वर्टिकली टू द एडजेसेंट अपर लेयर ऑफ द एयर। और ये जो हीट है वो हीट क्या होती है, धीरे धीरे करते हुए, यानी कि जो सबसे पहले की लेयर है अर्थ के सरफेस के पास में, सबसे पहले वो हीटेड होती है, वो गर्म होती है, और उसके बाद में धीरे धीरे करके वर्टिकली वो हीट जो होती है एयर की जो अपर लेयर होती है उस अपर लेयर में वो ट्रांसफ़र होती है। हेंस एयर closer to the surface is hotter, and as one moves higher up from the surface the temperature of the air decreases। और इसीलिए अर्थ के सरफेस के पास में जो हीट होती है वो सबसे ज़्यादा गर्म होती है। एंड जैसे जैसे हम सरफेस से ऊपर जाते हैं, सरफेस से दूर जाते हैं, हम ये महसूस करते हैं
कि एयर का टेम्परेचर डिक्रीज होता है, यानी जैसे जैसे ऊपर जाते हैं हवा ठंडी होने लगती है। द टेम्परेचर नियर द सी लेवल इज़ हायर एंड इट डिक्रीजेज इन द माउंटेनियस रीजन्स। समुद्र किनारा जहाँ है, सी लेवल जहाँ पर होते हैं, वहाँ पर टेम्परेचर जो होता है वो ज़्यादा होता है, और जैसे ही माउंटेन रीजन्स आते हैं तो ये जो टेम्परेचर है वो कम होता है, डिक्रीज होता है।